हमारी माताजी की एक संस्था थी जी हमारा राधा कृष्ण जी का भिंड में बहुत बड़ा मंदिर है। जी सर। हमारी माँ की इच्छा थी उसको ठीक किया जाए तो हमने उसको दोबारा से बनाया। अच्छा और एक सोसाइटी बनाई भागवती देवी जन कल्याण समिति, जी सर। जिसमें कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ट्रकों भर के हजारों आदमियों को कम्बल वितरित होता अच्छा है। माता जी की बरसी 16 दिसंबर को मनाई जाती है। जी सर। 5 जनवरी को पिताजी की बरसी मनाई जाती है। जी। सारी यूनिटों पे 26 जिलों में मेरी यूनिटें हैं। जी सारी यूनिटों पे सेवा दिवस के रूप में हम लोग महीने में एक दिन मनाते हैं। कोई भी दुख तकलीफ वाला आदमी है जो कि कोई किसी को भी मिल जाए उसकी मदद करना। अच्छा सड़क पे पड़ा हुआ कोई भी आदमी आपको मिल जाए तुरंत गाड़ी में लेके जाओ, जितना पैसा खर्च कर दो आप, कंपनी आपको बगैर पूछ दे। क्योंकि मेरे फादर का एक्सीडेंट से ही स्वर्गवास हुआ था तो दर्द हमको पता था कि परिवार में जब मुखिया चला जाता है सही बात तो परिवार की क्या स्थिति होती है। तो हम लोग ट्रस्ट का काफ़ी काम करते हैं और हम लोग वैष्णो माता ट्रस्ट के भी जो हैं सभी उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। जी। और मानवता के नाते कोई भी समस्या अगर किसी को होती है तो हम लोग उसके साथ, जो एम्प्लॉय हमारे आज इस दुनिया में नहीं है हमको छोड़ के चले गए, उनके परिवार का भी ध्यान रखना, उनके बच्चों की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई, जो जिस लेवल का है कंपनी उसमें पूरा इन्वॉल्व रहती है जी। और पूरा ध्यान रखती है। और ये भी सर मैंने देखा है कि कोई भी एम्प्लॉय यहाँ छोड़ के नहीं जाता, तो ये क्या बात है? हमारे पास बहुत सीनियर एम्प्लॉय थी जब से हमने भागवती ग्रुप शुरू किया। जी सर। उसका कारण ये है कि हम बहुत अनुशासित हैं और उनको एक बात पता होती है कि खुदा ना खास्ता कोई उसके साथ कोई घटना भी हो जाएगी तो ये भागवती ग्रुप ऐसा है जी सर, ये हमारे बाद भी हमारे परिवार का ध्यान रखेगा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी सर। कोई किसी की तकलीफ भी है तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जी सर। टाइम से सैलरी मिलती है। अभी कोरोना में हम लोगों ने देखा कि लोगों की क्या तकलीफ है सही। तो 1000 आदमियों को हमने PF ESI और इन सब चीज़ों से जोड़ा। अच्छा सर। है ना, मेडिकल स्कीमों से जोड़ा जिससे आगे भविष्य में ऐसा मौका आए तो इनको दिक्कत ना हो। है ना। लोगों को रहने के लिए फ्लैट चाहिए, किसी को कुछ है जो सीनियर लोग हैं तो उसमें भी अपन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट करके ऐसा किया नहीं सब। जब हम ये मान के चलते हैं कि स्टाफ हमारे परिवार का सदस्य है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिसने हमारे साथ अपना पूरा जीवन लगा दिया जी। उसके बच्चे, उसके रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो पाई है कि नहीं हो पाई है। जी। आज हम अपने बेटों के लिए सोचते हैं इनका घर ऐसा होना चाहिए, इनकी कोठी ऐसा होना चाहिए। वही व्यवस्था हम लोग अपने टीम की भी कोशिश करते हैं जो पुराने जुड़े हुए हैं। जी। कहीं ज़मीन का टुकड़ा खरीदवा दिया, कहीं फ्लैट में कुछ शेयर कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो सब लोग दिल से जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको अपने परिवार से ज़्यादा उनको हम ग्रुप पे विश्वास रहता है कि नहीं कंपनी सिद्धांतिक है, यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है।